बारिश की एक बूंद गिरी और कानों में धीरे से कह गई, किसी का भी अहम हो या वहम हो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। आपके अगर बादलों में पाँव हैं तो उनको समेट लीजिए। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, पैरों को बादलों में नहीं रखना चाहिए। एक सीरियल आ रहा था बादलों में पाँव में, उसमें मैंने देखा कि ऐसा ही एक सीरियल था पवित्र रिश्ता। उन दोनों सीरियलों में मैंने देखा कि कथित तौर पे झूठ बोल के शादी कर दी जाती है। तो देखिए, अहम और वहम, जब भी आप झूठ बोलोगे या घमंड दिखाओगे वो चीज़ें सामने आनी ही हैं। आपने किसी चीज़ के लिए अहम किया या आपको किसी चीज़ का वहम हुआ, वो चीज़ें सामने आनी ही हैं। देखिए, बारिश की एक छोटी सी बूंद भी इतने बड़े सूरज की गर्मी को शांत करने की हिम्मत रखती है और कानों में कह जाती है कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं रुकते मेरे, बोलो देखा है तुमने मुझे उड़ते हुए। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं रुकते मेरे। नींद सी रहती है, हल्का सा नशा रहता है, रात दिन ख्वाबों में एक चेहरा बसा रहता है। कभी देखा है तुमने मुझे उड़ते हुए। जी हाँ, जब आपके पास प्रॉस्पेरिटी होती है, हर एक चीज़ होती है, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बहुत हाई होता है। आप किसी तरक्की की राह पर होते हो तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप, मैं ही हूँ या आप कोई एक्टर है या क्रिएटर है, उसने धीरे धीरे करके ख्याति पा ली, समाज में ख्याति पा ली। अधिकतर लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, वो लोगों के संग मिसबिहेव करने लगते हैं। मीडिया में कई लोग ऐसे हैं, कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने घमंड किया। मैं एक्टर्स को लेके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग फिल्मी दुनिया से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आखिरी में अंत क्या होता है, दुनिया में हर एक चीज़ अनित्य है। ये बारिश की बूंद यही समझाना चाह रही है कि दुनिया में हर एक चीज़ अनित्य है, कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं रहने वाली। इसलिए अपनी पदवी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का कभी भी घमंड नहीं करिए। कहते हैं ना, ते नीवा ते फलिया, हमेशा नीवा निवेड़ा होके रहना चाहिए। कहते हैं जब आप तरक्की कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है, तो लोगों की मदद करो। थोड़े में शुक्र कीजिए, ज़्यादा में रहम कीजिए। कहते हैं ना, थोड़े में शुक्र कीजिए, ज़्यादा में रहम कीजिए। घमंड में, किसी का भी घमंड ज़्यादा देर तक नहीं रहता। मान लीजिए आपको अपनी सुंदरता का घमंड है, तो सुंदरता तो एक दिन चली जाएगी। आपको अपनी वेल्थ का घमंड है तो आपको मरना ही है, आप अपने साथ अपना पैसा नहीं ले जा सकते। आपको अपनी फेम का घमंड है तो वो फेम भी आपके साथ हमेशा नहीं रहना। आपके पास कोई विद्या है, आपको उसका घमंड है, तो आपसे भी ज़्यादा समझदार और आपसे भी अच्छे लोग इस लाइफ दुनिया में पड़े हैं जो आपका घमंड तोड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी इंसान को घमंड नहीं कहना चाहिए। बारिश की बूंद ये दिखा गई कि सूरज जैसे, जो सूरज इतना बड़ा है, विशालकाय है, जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समाने का एक शक्ति रखता है, उसको एक पानी की बूंद भी, जहाँ कहते हैं ना सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती है। एक पानी की बूंद भी आपके गर्मी को ख़त्म करने का, या बारिश आई तो ये बता गई कि सूरज की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। इसलिए अपनी पद, प्रतिष्ठा, मान, सुंदरता, किसी भी चीज़ का घमंड ना करिए। संसार में हर एक चीज़ अनित्य है, कभी भी वो ख़त्म हो सकती है। भगवान ने जो आपको वस्तुएं दी हैं, कुछ भी चीज़ है वो अनित्य है। आपकी दांत, आपकी आँखें, आपकी नाक, आपके बाल, या आपके पास कोई विद्या है, या कोई भी चीज़ है, वो अनित्य है, कभी ना कभी उसका अंत होना ही है। इसलिए किसी भी चीज़ पे घमंड ना करें। जब आप तरक्की के राह पे हैं तो लोगों की मदद करिए। जब आपके पास सब कुछ है, पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए और लोगों का सहयोग कीजिए। और जब आपके पास सब कुछ नहीं है तो लोगों को देख के जलिए नहीं, थोड़े में रहम कीजिए, थोड़े में शुक्र कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा है तो ये नहीं कि दूसरों को देख करके और तरक्की पाने के लिए आप जल्दी में कोई गलत काम कर लें और फिर आप परेशान हो। कई लोग ज़्यादा तरक्की पाने के लिए लॉटरी खेलते हैं, जुए खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। इसलिए आपको ये कदम भी नहीं उठाना है कि आप थोड़े को ज़्यादा बढ़ाने के लिए दूसरों को देखते हुए गलत कदम उठा ले। पानी, कहते हैं ना, बारिश की बूंद आई और आते आते ये कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं रहते हैं मेरे, पर पाँव को ज़मीन पर ही रखना चाहिए।